हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग है और ये 12 तारीख का ब्लॉग है। तो अभी मैं सोई थी पहले एसी वाला रूम में, तो इस वाले रूम में आके थोड़ा सो गई हूँ क्योंकि इनको भोर भोर में मतलब अर्ली मॉर्निंग में कहीं जाना था। तो उनको चाय पानी दे के और वो चले गए, तो फिर हम दूसरे वाले रूम में सो गए। तो सो के उसके बाद अब सुबह हो गई है, तो सोचे चलो उठ के और अपना जो भी काम है वो कर लेते हैं। तो इधर कुछ साड़ी वगैरह था जो हमको यहीं बॉक्स पलंग में डालना था। तो इसको जो भी नए नए कपड़े रहते हैं ना, जैसे साड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा या फिर जो भी कुछ जैसे इधर उधर का दिया हुआ रहता है या फिर कुछ, तो वो सब मैं डाल के रख देती हूँ। जो हमको पहनना नहीं रहता, यूज नहीं करना रहता है, तो यहीं रात में रखी थी। तो सबसे पहले मैं बेड में इसी को डाल दी क्योंकि अभी बेड को भी बिछाना है। तो सोची चलो अभी तो बिछाने के बाद डालेंगे तो फिर से दोबारा बिछाना पड़ेगा, इसलिए अभी पहले डाल लेती हूँ। और मैं रात में ही ले जाके रख दी थी उस वाले रूम में। तो कुछ आदत ऐसी होती है ना जिसको करके बदल के हम लोग अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ऐसा हैबिट है कि सुबह उठिए और तुरंत अपना बेड को समेटते हुए उठिए। तो एक अच्छी हैबिट होती है ये, और घर में बरकत भी आता है और बेडशीट भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी देसी नुस्खा से अपने बालों को कैसे सुंदर रखें। तो इधर मैंने एलोवेरा का लीफ तोड़ के लाया है, जो मैंने खुद अपना गमले में लगाया है। तो बहुत सारा हो गया था गमला में। तो जैसे कि देखिए कोई किसी के घर में बहुत सारा होता है ना, तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। मेरे पास जब एक प्लांट में छोटा सा लगाई थी तो पूरा गमला भर गया है। तो अब सोचे ना कि अभी रंग वगैरह का काम हुआ है तो बाल्टी भी है, तो 2-3 बाल्टी में और लगा देंगे हम एलोवेरा को, तो अच्छा होगा। एलोवेरा तो बहुत ही अच्छा होता है बाल के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए। अगर आप एलोवेरा खाते हैं तो भी अच्छा है, अगर लगाते हैं स्किन में तो भी अच्छा है। तो अभी मैं सबसे पहले इसका जो पीला पीला निकलता है ना, उसको हटा दिए हैं धो के, और दोनों तरफ से इसको छील के, दोनों तरफ से इसका जो रेशा टाइप का कांटा कांटा रहता है उसको हटाना होता है। तो दोनों तरफ से इसका कांटा को हटा लेंगे और इसको अच्छा से फ्रेश पानी से धो लिए हैं ताकि इसका पीलापन हटा दें। जो इसमें पीला जेल गिरता है ना, वो खुजली करता है, इचिंग करता है, इसीलिए वो पीला वाला नहीं लगाना चाहिए। तो सब कुछ हटा के और मैं चम्मच से इसका सारा जेल निकाल लूँगी चम्मच की सहायता से। तो इसको निकाल के और इसको ना अपने बालों में लगाऊंगी। पहले ना मेरे बाल बहुत लंबे थे, कमर से नीचे तक, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा था। तो कोई कोई बोला ना कि बाल कटवा दो, इतना लंबा बाल नहीं रखना चाहिए। तो फिर एक बार हमको एक डॉक्टर भी बोली थी, जहाँ से मेरा चेकअप होता था जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो डॉक्टर भी बोली थी कि तुम बाल कटवा दो, इतना बड़ा बाल मत रखो। तो उस समय जब तबीयत ख़राब होता है ना, तो कोई कुछ बोलता है तो मान लेना पड़ता है। तो फिर मेरी माँ बोली कि बाल को कटवा दो, नहीं रखना होगा। तो बस कटवाने लगे हम बाल को, और अभी भी बस लंबा हो जाता है मेरा बाल तुरंत, तो कटवा देते हैं हम। और वैसे तो मेरे कर्ली हेयर हैं ही बहुत, अभी इससे पहले तो और ज़्यादा कर्ली थे, बट हम थोड़ा कुछ कुछ लगा के और अपना हेयर को ठीक कर लिए हैं। तो इधर एलोवेरा जेल निकाल लिए हैं हम, और इसको मिक्सी का जार में डाल के और इसको अच्छा से पीस लेंगे, एकदम पतला सा पेस्ट बना लेंगे इसका। इसमें आप प्याज भी मिला सकते हैं, और वो कलौंजी भी मिला सकते हैं, जो कि हम मिलाए हैं कलौंजी। और अब थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो दही बाल को ना स्ट्रेट कर देता है। मेरा बाल तो वैसे घुंघरेला है और कॉफ़ी बाल में शाइनिंग ला देता है। तो यही तीनों चीज़ मिला के, और कलौंजी भी मैंने इसमें मिला दिया है। बट एक गलती हो गया हमसे कि रात में अगर हम कलौंजी को भीगने दे देते ना, तो फिर मेरा कलौंजी अच्छा से पिसा जाता। बट अभी पिसाया नहीं उतना अच्छा से। लेकिन अगर आप कलौंजी का पाउडर बना के और उसका स्प्रे बाल में करेंगे ना, तो बाल आपका धीरे धीरे काला हो जाएगा। तो वैसे मेरे बाल तो काले ही हैं, बट एक दो कहीं कहीं सफ़ेद हो गए हैं। तो ऐसे ना, मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मम्मी पापा का बाल समय से पहले काला हो जाता है तो बच्चों पर भी वो असर होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लेकिन मेरा एक दो बाल वाइट हो गया है,
तो मैं काला उसको नहीं करती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ। तो लेकिन मेरी मम्मी का बाल ना बहुत छोटा है, बट मेरा तो एकदम लंबा लंबा बाल रहता है। माँ मेरी बोलती भी है कि मेरा बाल एकदम छोटा और मेरी बेटी का बाल एकदम घना और लंबा, पर हम कटवा के इतना ही बड़ा बाल को रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रखने में भी अच्छा है, धोने में भी अच्छा है और अच्छा लगता है रखने में भी। और एक बार जब मन में बस जाए ना कि बाल को बड़ा नहीं रखना है, तो फिर नहीं रखना है। जैसे ही बाल मेरे बढ़ते हैं, माँ तुरंत बोलती है कि अपना बाल कटवा लो। तो यहाँ मैं बाल में लगा लूँगी अच्छा से एकदम पूरा भिंगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिस के हुआ है। और बेटी का भी बाल में लगा देंगे, तो वो अभी सोई हुई है, अभी छुट्टी चल रहा है तो वो अभी सोई हुई है, जब उठेगी तो लगा देंगे। तो अभी मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। और मेरे बाल तो कर्ली हैं, उतना भी मतलब सीधा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे बाल पहले एकदम मैगी जैसे थे, बहुत कर्ली थे, तो पर धीरे धीरे सीधा हो गए हैं। तो इधर इसके पापा हैं नहीं, तो सोचे चलो अभी नहाए भी नहीं हैं, तो सबसे पहले सुबह उठ के और फिर हम मतलब बेड वगैरह ठीक करने के बाद तुरंत अपने बाल में ही एलोवेरा को लगा लेते हैं। और जब तक कि रहेगा बाल में तब तक मेरा काम भी होगा। वैसे तो अभी घर बहुत फैला हुआ लग रहा है, तो झाड़ू पोंछा का तो काम हो नहीं रहा है, बस जैसे तैसे झाड़ू लग जा रहा है। बट घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा, जिसको हमको ठीक करना होगा। जब घर साफ़ सफाई होगा ना, तो एक दिन बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। तो इधर हमारे बालों में पूरा लग गया है और मैं इसको बांध लूँगी अच्छा से और फिर अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। और तब तक ना प्लम्बर आ गया था, मतलब पाइप वाला मिस्त्री, पानी वाला, जो कि आवाज़ दे रहा था कि, तो वही बोला कि अभी पानी बंद कर देंगे। तो फिर हमको ना एक टेंशन भी हो गया कि जा अब तो बाल में लगा भी लिए और पानी भी बंद हो जाएगा तो कैसे होगा। तो फिर बोले कोई बात नहीं, 1-2 घंटा बंद होगा तो तब तक चलेगा मेरा, तब तक काम भी होगा और बाल में ये सूख भी जाएगा। तो बोले ठीक है, आप लोग पानी का काम करिए, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। और मैंने दुपट्टा सर पे इसलिए रख लिया है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ना टपक रहा था नीचे, तो बार बार उसको पोंछने के लिए इसीलिए मैंने दुपट्टा को सर पर रख लिया है। और ये आम लेके आए थे रात में ही, तो सोचे रात में इसको पानी में डाल दिए हैं हम, क्योंकि आम खाने से पहले पानी में ही डाला जाता है। तो रात में ही पानी में डाल दिए थे और अभी सुबह है, तो सुबह बालों में लगाने के बाद आ गए हम आम को सबसे पहले फ्रिज में रख दे रहे हैं। रात भर ये पानी में रहा है, तो अब फ्रिज में रख देंगे तो ये खाने लायक हो गया है, बच्चे लोग अपना निकाल के खा सकते हैं। आम जब भी आता है ना, तो मैं उसको पानी में डाल ही देती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। तो इधर फ्रिज में सारा आम डाल दिया और बच्चे लोग का भी छुट्टी चल रहा है, तो वो लोग आराम से उठते हैं और मेरा भी थोड़ा सा आराम से ही चल रहा है। तो बस यही देसी नुस्खा था मेरा बालों का। तो हम अपने बालों में बस कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, कभी कलौंजी तो कभी, और ये ना मतलब एलोवेरा का लीफ में दही लगाना, ये मैं किसी से सुनी थी, तो जो मैं पहली बार अप्लाई की हूँ। दही तो वैसे मैं लगाती थी अपने बालों में, प्याज और चायपत्ती और दही, लेकिन ये दही इस बार सुने कि एलोवेरा में भी दही डाला जाता है, तो वही मैंने डाल के और मैंने भी अप्लाई कर लिया। और इधर मैं बैठ गई थी गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारा मिस्त्री लोग लगा हुआ है, हर चीज़ का काम लगा हुआ है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है, अभी नहाना है नहीं, तो सोचे चलो थोड़ा सा लेमन टी भी पी ही लेते हैं, क्योंकि हम तो बिना पूजा पाठ किए खाना खाते नहीं, पानी पीते नहीं हैं। बट आज बहुत लेट हो जाएगा नहाने में, तो इसीलिए हम सोचे चलो अभी अपना जो भी पीने खाने का है, मतलब पीने का चाय पानी पी लेते हैं। और तब तक अभी बहुत टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, तो मिस्त्री लोग पानी भी चालू कर दिया था। तो मैं सबसे पहले अपने बालों को धो लूँगी, क्योंकि क्या पता अभी काम चल रहा है फिर बंद हो जाए, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने बालों को धोने के लिए आई थी। और मुझे ना भूख भी लग गया था बहुत ज़ोर से, क्योंकि बिना पूजा किए हम खाएंगे नहीं, तो इसीलिए सोचे जल्दी से फटाफट से नहा लेते हैं
वैसे बाथरूम की भी साफ़ सफाई करनी थी, बट आज हमने सारा साफ़ सफाई छोड़ दिया। बोले छोड़ो, सबसे पहले नहाते हैं, नहा के पूजा करते हैं, फिर दूसरे दिन की बाथरूम की साफ़ सफाई करेंगे। तो हम ना अभी आज शैम्पू नहीं किए हैं, सिर्फ पानी से बाल धो लिए हैं, क्योंकि ये सब लगाने के बाद बहुत कोई शैम्पू लगाते हैं जो बिना शैम्पू का रह नहीं सकते हैं, बट नहीं लगाना चाहिए शैम्पू। तो मैंने शैम्पू नहीं लगाया है। और अब इधर मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद किचन में। ये ओट्स है, तो ओट्स लाए हुए थे हम, ख़त्म हो गया था तो फिर से दोबारा लेके आ गए हैं ओट्स। तो उसको दूध में भिगने के लिए डाल देंगे। और जो पहले वाले डब्बा में थे उसको मैंने फूलने के लिए डाल दिया, भीगने के लिए, फिर से फ्रेश वाला डब्बा में डाल के और रख देंगे। तो मैं बच्चे लोग को ना ओट्स देती हूँ बना के, बनाना ओट्स सब मिला के, क्योंकि बच्चे लोग को टाइम टाइम पे खिलाते रहो ना तो लोग को भूख लगती रहेगा और ये थोड़ा हेल्दी नाश्ता भी हो जाता है। तो सुबह तो बच्चे लोग चाय बिस्किट खाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं खाए थे, तो इसलिए मैंने ओट्स भी बना दिया कि चलो अभी ओट्स भी हो, भी खाना बनने में लेट लगेगा। तो मैं ओट्स बना के बच्चे लोग को दे दूँगी। उसके बाद फिर से मैं दोपहर के खाने का तैयारी करूँगी और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। बाय बाय।